स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऐसे 501, ठीक है सर। ऐसे 501 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ऐसे 501 क्या कहता है? ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम्स। ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस। पर इसमें क्या है सर, कुछ स्पेसिफिक चीजें कंसीडर करनी है। किन के लिए? सेलेक्टेड आइटम्स के। सेलेक्टेड आइटम्स के लिए कुछ स्पेसिफिक कंसीडरेशन है। सेलेक्टेड आइटम्स कितने हैं सर? 3 है। एक तो इन्वेंट्री है, एक लिटिगेशन और क्लेम्स है, और तीसरा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या है सर इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है? कुछ स्पेसिफिक कंसीडरेशन रखनी है फॉर सेलेक्टेड आइटम्स जब आप ऑडिट एविडेंस देख रहे हो ऐसे 501 में। एक है इन्वेंट्री, दूसरी लिटिगेशन और क्लेम्स, और तीसरा है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। जब पार्ट ए इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में क्या है? एग्जिस्टेंस देखना कि इन्वेंट्री है कि नहीं, और कंडीशन देखनी है इन्वेंट्री की। तो जब इन्वेंट्री हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल है तो ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। तो सर आपको ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर जाएगा और अटेंड करेगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कुछ नहीं, पीवी चल रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक चल रहा है या स्टॉक काउंटिंग चल रही है, वो ऑडिटर जाके अटेंड करेगा। अटेंड करेगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग जब तक वो, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो बाद में सोचेंगे ना क्या है। अगर आप अटेंड कर सकते हो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग तो आप अटेंड करो, और जब अटेंड करोगे तो आप 4 काम करोगे। इधर आओ नीचे। तो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री में आपको ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कैसे सर? बाय अटेंडिंग, अटेंडेंस करना है आपको, अटेंड करनी है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। सर तो जब आप इन्वेंट्री काउंटिंग वहां पे गए तो आपने देखा कि मैनेजमेंट के कुछ इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, और उसी इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर्स के बेस पे कुछ मैनेजमेंट क्या कर रहा है? काउंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है। भाई साहब कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, कुछ प्रोसीजर्स बनाए, उसी के बेस पे लोग स्टॉक काउंटिंग कर रहे हैं, ऐसे गिन रहे बैठ के, मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो एज ए ऑडिटर मैं क्या करूंगा? वो लोग जो गिन रहे हैं उनको देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। एक पॉइंट खत्म। दूसरा सर, वो जो इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स दिए गए हैं, रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेंट्री काउंट। जो इन्वेंट्री काउंट चल रहा है उसका रिकॉर्ड करना है आपको और उसका कंट्रोल करना है। उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स दिए गए, मैनेजमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स दिए, तो ऑडिटर क्या करेगा? उन इंस्ट्रक्शंस को और उन प्रोसीजर्स को इवेल्युएट करेगा। ये तो देखो, जो मैनेजमेंट कर रहा था उसको काम को आपने इवेल्युएट और ऑब्जर्व किया, मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर्स को इवेल्युएट किया, और परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स को आपने ऑब्जर्व किया। खुद भी कुछ कर लो ना, इन्वेंट्री देख तो लो, इंस्पेक्ट करो इन्वेंट्री को, देखो, और कुछ टेस्ट काउंट करो ना कि भाई साहब 3 कॉपी 3 कॉपी, 5 पेन 5 पेन, ऐसे काउंट करो, कुछ टेस्ट काउंट करो ना। तो परफॉर्म करो क्या? टेस्ट काउंट, और इंस्पेक्ट करो इन्वेंट्री, और कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। इधर आओ ना, इधर आओ। तो आपको क्या करना है? अटेंड करना है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग जब तक इम्प्रैक्टिकेबल ना हो। इवेल्युएट करो मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। ऑब्जर्व करो परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स, इंस्पेक्ट करना इन्वेंट्री को और टेस्ट काउंट करना। कोई दिक्कत नहीं, मजा आया सर। परफॉर्म करने ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स किस लिए परफॉर्म करने? एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो? स्टॉक काउंट कर रहे हो, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो। तो सर जो आपका एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट का जो रिजल्ट आया वो भी लिखा होगा ना, जो काउंटिंग करके रिजल्ट आया वो भी है, और आपके पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स भी तो है। ये इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है। ये इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, इस इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स पर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके डिटरमाइन करो कि ये रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? जो आपका एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट है उसको एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मजा आया कि नहीं आया? सर अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग यहाँ फिर से क्यों लिख दिया? लिख दिया तो कुछ नहीं, अगर फिर से लिखा तो हम लोग भी फिर से लिखेंगे। इन्होंने क्या किया? नीचे के 2 पॉइंट और ऊपर के 2 पॉइंट कंबाइन कर दिए। क्या कर दिए? कंबाइन। इंस्पेक्ट इन्वेंट्री एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट, तो यहां पे लिख दिया इंस्पेक्ट इन्वेंट्री एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट, आप भी लिख दो। और ऑब्जर्व को ले लिया यहां से और फर्स्ट वाला लाइन लिख दिया। तो ऑब्जर्व कर लेना क्या? कंप्लायंस विद मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड काउंट प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट्स। ऐसा ही लिखा ना, मजा आया। और उसके बाद में सर ऑब्टेन कर लेना ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस, अब जो सेकंड लाइन बच गई थी इसको तो कहीं नहीं लिखा इन्होंने, तो मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स जो चल रहा है उसके रिलायबिलिटी के रिगार्डिंग आपको ऑब्टेन करने ऑडिट एविडेंस। देखो ना, ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स। ऐसे ही जीवन अगर ध्यान से देखोगे तो सब सिंपल है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर? 31 तारीख 2000 जो भी चल रहा है। तो सर आपकी जो ये क्या है? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इस दिन आपकी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग नहीं हो रही। आपकी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कब हो रही है? इस डेट के अलावा हो रही है। इधर आओ ना वापस। तो जो आपकी इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है, जो आपका काउंट डेट है, जिस दिन आप इन्वेंट्री की स्टॉक टेक कर रहे हो, जो मतलब अपना फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग है, वो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, उससे अलग है कोई डेट। मतलब 20 तारीख को ले लो, 20 मार्च को है, तो कोई दूसरे दिन पर आप काउंटिंग कर रहे हो तो कर सकते हो क्या सर? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर प्रैक्टिकल रीजन इट मे बी कंडक्टेड, ये लिखा है। सर एक बात बताओ, तो आप मैनेजमेंट है ना, अपनी इन्वेंट्री कैसे डिटरमाइन करता है? एक तो गिन के करता है, साल में बैठेगा गिनेगा और अपनी इन्वेंट्री को डिटरमाइन कर लेगा।
तो मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है अपनी इन्वेंटरी क्वांटिटी बाय एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट, एनुअल फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग करके अपना डिटरमाइन कर लेता है। दूसरा क्या है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, भाई साहब पूरा बही खाता है, वो सारा अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करता है, ओपनिंग स्टॉक लिखता है, परचेज लिखता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, ये पूरा इन्वेंटरी सिस्टम मेंटेन करके रखा है बुक्स में, उसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो जैसे भी आप अपनी क्वांटिटी, इन्वेंट्री की क्वांटिटी डिटरमाइन करते हो, चाहे एनुअल फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करते हो, चाहे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से आप अपनी इन्वेंट्री काउंट कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकता है क्या सर, दिस मे बी डन, दिस मतलब क्या कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव मैनेजमेंट अपनी इन्वेंट्री क्वांटिटी कैसे भी डिटरमाइन करे, चाहे एनुअल फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करके करे या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से करे, ठीक है साहब। तो उसके बाद में आपने देखा कि अगर आपका काउंट डेट और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 20 तारीख को आपकी काउंट डेट है और बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो 31 तारीख की इन्वेंट्री जाएगी, तो कुछ बीच में चेंजेस होगा, इन्वेंट्री में चेंज होगा ना, बुक्स में तो जो बैलेंस शीट में जाएगी वो 31 तारीख की जाएगी, आपने तो काउंट किया 20 तारीख का, तो जो बीच में चेंजेस है उसके ऊपर कंट्रोल क्या है, कंट्रोल है ना भाई साहब, कंट्रोल इन चेंजेस इन इन्वेंट्री है ना भाई, जो चेंज हो रहा है इन्वेंट्री उस पे ऊपर कंट्रोल है ना, और वो कंट्रोल होना नहीं चाहिए, वो कंट्रोल इफेक्टिव भी होना चाहिए, और अगर इफेक्टिव है तो अगर तो सही है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि जो कंडक्ट करना है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है फॉर द ऑडिट पर्पस। फिर से सुनो, इन आइदर केस इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन इंप्लीमेंटेशन, अब देखो कंट्रोल पे ये लोग लेट गए, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल बोलता है पेट भर जाता है इनका, पर इनका पेट उससे नहीं भरा, इन्होंने बोला डिजाइन ऑफ कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल और मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल वो इफेक्टिव होना चाहिए, तो हम भी बोलेंगे ना इफेक्टिवनेस होना चाहिए DIM, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल, क्या जो चेंजेस, कंट्रोल किस पर, चेंजेस इन इन्वेंट्री पर, ये डिटरमाइन करेगा कि जो अपन कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग किस पर, एट द डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, किसके लिए सर, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, क्या कर देखेगा कि जो चेंज हो रहा है इन्वेंट्री में, जो चेंज हो रहा है इन्वेंट्री में बिटवीन द काउंट डेट और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया है, पढ़ो ना क्या लिखा है, ऑडिटर परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस कि जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वेंट्री में बिटवीन द काउंट डेट और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहे हैं, भैया चेंजेस है ना वो अच्छे से रिकॉर्ड हो रहे हैं, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहे हैं, यही लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं लिखी है, ठीक है साहब। ठीक है साहब, तो अब जो अपन ने पढ़ा यहाँ पे कि जो ऑडिटर परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, किसके लिए, कि भैया जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वेंट्री में बिटवीन काउंट डेट और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसके रिगार्डिंग क्या करना पड़ेगा साहब ऑडिटर को, तो जब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो ये जब ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है कि जो चेंज हो रहा है इन्वेंट्री में बिटवीन काउंट डेट और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो उस वक्त कौन से मैटर कंसिडर करेगा, ऐसा क्वेश्चन बना दिया आगे, कौन से मैटर कंसीडर करेगा ऑडिटर जब वो डिजाइन कर रहा है ऑडिट प्रोसीजर्स और टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस की जो चेंज हो रहा है इन्वेंट्री में बिटवीन काउंट डेट्स और जो फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स वाली डेट है, मतलब डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहे कि नहीं हो रहे, उसमें क्या क्या कंसीडर करेगा ऑडिटर, तो सर सुनो, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होने चाहिए, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कब होंगे पता है ना मेरी जान, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड तब होंगे जब परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड से बुक में सारी लिख रहा है, ओपनिंग परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सब लिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, तो भैया जो आपके परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड से प्रॉपर्ली एडजस्टेड होने चाहिए, ये कंसीडर करेगा वेदर दी परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड। और सर इस पर रिलाई किस पर कर रहा है, इस पर रिलाई कर रहा है एंटिटी के परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स पर, तो वो रिलायबल होने चाहिए। क्या सर कितना मजा आया। और सर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है, डिफरेंस किस में होंगे भैया, स्टॉक काउंटिंग कर रहे हो, फिजिकल इन्वेंट्री ले रहे हो, मतलब अभी डिफरेंस किस में होंगे, जो बुक्स में और जो एक्चुअल किया, तो भैया जो आपका इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड हुआ है ड्यूरिंग फिजिकल काउंट और जो आपका परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में डिफरेंस है, उसका रीजन आपको क्या करना है, कंसिडर करना है जब आप डिजाइन करोगे ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस की जो चेंज हुआ है इन्वेंट्री में बिटवीन काउंट डेट या डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर उसको यहाँ पे क्या बोला फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स वाली डेट, उसमें प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है, तो उसमें देखोगे कि प्रॉपर रिकॉर्ड पे रुक जाना, प्रॉपर रिकॉर्ड तभी होगा जब परपेचुअल इन्वेंट्री होगा, और परपेचुअल इन्वेंट्री प्रॉपर्ली एडजस्टेड है, ये देखो ये कंसीडर करो, रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, और जो रीजन अपने को है सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस का वो है कि नहीं, वो मैटर ये भी आप कंसीडर करो। सर ऑडिटर का क्या हो गया, अरे चल भाई मेरे स्पीड से धीरे ही है। इफ ऑडिटर इज अनेबल
इज नॉट एबल, इज अनएबल, क्या है, इफ ऑडिटर इज अनएबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है, क्यों, अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस हो गए, कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस हो गए, डिजास्टर आ गया, सर को तबियत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो ऑडिटर अटेंड नहीं कर पा रहा है। जिस दिन जिस तारीख पर इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही थी, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही थी, वो तारीख पर ऑडिटर नहीं जा पाया, नहीं अटेंड कर पाया, क्या, इफ ऑडिटर इज नॉट अनेबल, इज ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड क्या, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तो क्या करेगा, दूसरे दिन जाएगा, अल्टरनेटिव डेट पे जाएगा, अल्टरनेटिव डेट पे जाएगा, अल्टरनेटिव डेट पे जाएगा और क्या करेगा, उस दिन कहेगा कि भैया खुद ही कर लेगा, कुछ फिजिकल काउंट्स खुद कर लेगा, ही शेल मेक सम फिजिकल काउंट्स, या फिर ऑब्जर्व कर लेगा, बोलेगा मैनेजमेंट करो ना, 2-4 स्टॉक है, और उसको ऑब्जर्व कर लेगा, ही शेल मेक या फिर ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स ऑन अल्टरनेटिव डेट्स, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और एसेस करेगा जो चेंज होता है इन्वेंट्री में बिटवीन फिजिकल काउंट डेट और पीरियड एंड डेट, पीरियड एंड डेट को होता है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस दिन अपना 31/3/2000 जो भी चल रहा होगा, तो बिटवीन द डेट ऑफ फिजिकल काउंट एंड पीरियड एंड डेट्स वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहे हैं, सेम लाइन लिखी है, पीरियड एंड डेट लिख दिया है इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस दिन अपन अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, ये एसेस करने के लिए कि जो इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री में चेंजेस है बिटवीन द डेट ऑफ फिजिकल काउंट और जो पीरियड एंड डेट या जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जो फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स की डेट है, वो क्या है, करेक्टली रिकॉर्ड है। वेरीफाई करो जो प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने अडॉप्ट कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ने दिए हैं फॉर डिस्क्रिपेंसीज, मतलब जो डिफरेंसेस आए होंगे ना, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया है, क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए हैं, तो ये सारी चीजें कौन वेरीफाई करेगा, आपका ऑडिटर। अप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर्स होने चाहिए और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट से, गेट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑन द कंप्लीटनेस की, भाई साहब आपने सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री हमें प्रोवाइड की है, कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया वो कंप्लीट है, तो कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग इन्वेंट्री। और दूसरा एश्योरेंस, एश्योरेंस किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एडरेंस, एडरेंस मतलब फॉलो किया है क्या, जो भी लेट डाउन प्रोसीजर्स है फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, उसके लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। किसी भी मेरे भाई को याद करने में तकलीफ हुई है तो यहाँ पे देखो, अल्टरनेटिव डेट पे क्या करेंगे साहब, कुछ काउंट प्रोसीजर्स कर लेंगे, सम फिजिकल काउंट प्रोसीजर्स कर लेंगे या ऑब्जर्व कर लेंगे, मेक या ऑब्जर्व, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, जो डिफरेंस हो रहा है वो करेक्टली रिकॉर्ड हो जाए, डिफरेंस कैसा है सर, डेट ऑफ जो अपना अकाउंट का है और जो अपना इसमें लिखा है पीरियड एंड डेट, तो वो करेक्टली रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रोसीजर्स जो आपने अडॉप्ट किए और जो ट्रीटमेंट दिए वो क्या होने चाहिए सर, क्या होने चाहिए, वेरीफाई कर लो, जो ट्रीटमेंट दिए डिफरेंसेस को और जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए वो वेरीफाई कर लो, एप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर्स, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन और एश्योरेंस विद रेस्पेक्ट टू द लेट डाउन प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है मैनेजमेंट से। सर इधर आओ, सर अटेंडेंस हुई है, अटेंडेंस कब, एट अ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, सर जो अटेंड करना है अपने को फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग वो इम्प्रैक्टिकेबल है सर, वहां पे जाएंगे वापस नहीं आएंगे, यूक्रेन है, आइटम ही ऐसा है सर, उसकी इन्वेंट्री लेंगे तो गए सर, हम लोग को बताओ आप कोई केमिकल की इन्वेंट्री लेने बोल रहे हो, वहां पे उसको देखते ही उसको छूते ही अपन कुछ भी हो सकता है, एलर्जी स्किन रिएक्शन कुछ भी, इम्प्रैक्टिकेबल है भाई साहब, उसका अपने को काउंटिंग लेना, बात खत्म। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग बिकम इम्प्रैक्टिकेबल, क्यों सर, क्यों इम्प्रैक्टिकेबल, क्योंकि सर नेचर और लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऐसा है कि आप नहीं कर सकते, हमारी सेफ्टी ऑफ ऑडिटर की ध्यान में रखते हुए, तो जब मैं बोलूंगा कि अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि नेचर और लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री है। तो 200 भूल गए, वहां पे क्या पढ़ा था, अगर कोई मैटर ऐसा है जिसमें आप डिफिकल्टी की बात हो, टाइम की बात हो, कॉस्ट की बात हो, ये कोई वैलिड बेसिस नहीं है कि आप ऑडिट प्रोसीजर से ओमिट कर दो, आप बोल रहे हो मैं इन्वेंट्री काउंटिंग नहीं करूंगा, ऐसा कैसे ओमिट कर दिया तूने, ये ऑडिट प्रोसीजर्स 200 नहीं पढ़ा क्या, 200 क्या बोलता है, मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट कोई वैलिड बेसिस नहीं है फॉर ओमिटिंग एनी ऑडिट प्रोसीजर्स। तो सर मैंने कहा अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल है, तो क्यों है, क्योंकि नेचर और लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऐसा है। 200 भूल गया क्या सर, मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट जो इन्वॉल्व है वो कोई वैलिड बेसिस नहीं है कि आप कोई भी ऑडिट प्रोसीजर से ओमिट करूं, तो अब क्या करूं, अब सर कभी भी आप ऑडिट में याद रखना कि अगर आप एक ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म कर पाओगे तो आप परफॉर्म करोगे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑब्टेन करोगे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और ऐसे 501 के पार्ट ए में इन्वेंट्री है तो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री के रिगार्डिंग आप ऑब्टेन करोगे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कैसे, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स पर परफॉर्म करके नहीं हो सकता सर, तो अपना मॉडिफाई कर देना ओपिनियन 705 के हिसाब से। क्यों सर इम्प्रैक्टिकेबल है, क्यों 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 बता ना भाई, नेचर और लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री क्या देखते हुए,
200 भूल गए, मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम, कॉस्ट, कोई वैलिड बेसिस नहीं होता ओमिट करने का कोई भी ऑडिट प्रोसीजर्स, तो अब क्या करें, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना नहीं हो सकता, 705 पे अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दे, याद रखोगे तो बहुत मजा आएगा। सब इन्वेंट्री क्या है, कस्टडी में या फिर कंट्रोल है किसके, थर्ड पार्टी में, जो मटेरियल हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इसमें भी तो सर किसी थर्ड पार्टी के कस्टडी में या कंट्रोल में है, तो क्या हुआ, ऑब्टेन तो करना ही पड़ेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। कैसे सर, कंफर्मेशन लूंगा, कितना क्वांटिटी, इधर इतना इतना क्वांटिटी दिखा रहा है, उधर तेरा कितना है, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लूंगा और इंस्पेक्शन कर लूंगा, इंस्पेक्शन इंक्वायरी नहीं, कंफर्मेशन और इंस्पेक्शन, रिक्वेस्ट करूंगा कंफर्मेशन, कंफर्म करना थर्ड पार्टी, ओ मेरे थर्ड पार्टी मेरे भाई क्वांटिटीज के रिगार्डिंग, कंडीशन के रिगार्डिंग मेरे को कंफर्मेशन दे, तो रिक्वेस्ट करूंगा कंफर्मेशन। ये कॉल ऐसे ही मैंने याद रखने के लिए, एक तो कंफर्मेशन, दूसरा इंस्पेक्शन, इसे करके आप ऑब्टेन कर सकते हो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर मुझे डाउट हो रहा है उसकी ईमानदारी पे, मतलब इंटीग्रिटी पे, सर उसके ऑब्जेक्टिविटी पे, मतलब वो बायस नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तो ऐसी चीजों पे मुझे डाउट हो रहा है, किसकी, थर्ड पार्टी के इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट हो रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, अप्रोप्रिएट अदर क्या करेगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, भाई साहब कंफर्मेशन करेगा और इंस्पेक्शन करेगा, कंफर्मेशन करेगा और इंस्पेक्शन अगली बार डॉक्यूमेंट्स का करेगा, रिगार्डिंग द इन्वेंट्री जो हेल्ड की है थर्ड पार्टीज, उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन जो भी बने हुए हैं उनको इंस्पेक्ट करेगा, कंफर्मेशन लेगा अदर पार्टी से जो इन्वेंट्री प्लेस की हुई है एज अ कोलेट्रल, मतलब गिरवी रखी हुई है, एज अ कोलेट्रल रखी हुई है, तो रिक्वेस्ट करेगा कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज व्हेन इन्वेंट्री हैज बीन प्लेस्ड एज अ कोलेट्रल। तो 2 पॉइंट तो हो गए, 1 पॉइंट तो महान है, आपको अटेंड करना पड़ेगा, जो इन्वेंट्री का जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है थर्ड पार्टी पे वो अटेंड करना पड़ेगा, वो यहीं लिखा है। सर मैं अटेंड नहीं कर सकता, दूसरे ऑडिटर को भेज देना, तो अटेंड कर या अरेंज कर अनदर ऑडिटर को कि वो अटेंड कर ले थर्ड पार्टी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, किसकी, इन्वेंट्री की, अगर प्रैक्टिकेबल है तो। दूसरा, ऑब्टेन कर लेना ऑडिटर रिपोर्ट ऑब्टेन कर लेना कि जो थर्ड पार्टी है ना उसके इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है, उसके रिगार्डिंग आप ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन कर लेना फॉर इंश्योरिंग कि इन्वेंट्री प्रॉपर्ली काउंट हो रही है और सेफगार्ड हो रही है, तो आप ये थर्ड पार्टी का केस भी अपना कंप्लीट क्या करना, कंफर्म करना और इंस्पेक्शन कर लेना, कंफर्म करना क्वांटिटीज के रिगार्डिंग, इंस्पेक्शन करना अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, जब डाउट हो रहा है उसके इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे तो कंफर्म करना। अगली बार क्या करोगे, कब कंफर्म करोगे, जब इन्वेंट्री प्लेस की गई है, प्लेस मतलब वहाँ पे वो कोलेट्रल रखी गई है, और दूसरा इंस्पेक्ट क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स करोगे, और वहाँ अटेंड तो करते ही है, नहीं कर पाओगे तो अरेंज कर दो दूसरे ऑडिटर को, वो अटेंड कर लेगा, और अनदर ऑडिटर रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है वो ऑब्टेन कर लेना, वो जो एंटिटी के थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग आप क्या करो, वो थर्ड पार्टी के इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है कि नहीं है उसके रिगार्डिंग एक अनदर ऑडिटर रिपोर्ट ऑब्टेन कर लेना। ऐसा उनकी ऑडिट होगी, उनके भी इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है कि नहीं, वो रिपोर्ट मंगवाओ ना, पहला खत्म। ठीक है साहब, लिटिगेशन और क्लेम्स, ये क्या होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम। तो ऑडिटर क्या करेगा, डिजाइन करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स, कैसे सर, कैसे क्या करेगा, वो डिजाइन करेगा, आपको क्या पता, डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स, क्यों, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करने सारे लीगल केसेस, मतलब लिटिगेशन जो कंपनी पे चल रहे हैं, जो एंटिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो जितने भी लिटिगेशन और क्लेम्स इन्वॉल्विंग एंटिटी है वो सारे के सारे वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है, तो क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है। लीगल एक्सपेंस अकाउंट को रिव्यू करेगा, है रिव्यू करा तो उसमें बहुत सारे खर्चे दिखे, तो मैनेजमेंट से जाके इंक्वायरी किया, इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट अदर्स विद इन द एंटिटी, या फिर जो इन हाउस लीगल काउंसिल है, मतलब जो लीगल लॉयर है इन हाउस अगर है तो उससे भी इंक्वायरी कर लेंगे। अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसको भी आप रिव्यू कर लेंगे, टीसीडब्ल्यूजी के साथ कोई मीटिंग हुई है उसको रिव्यू करो, कॉरेस्पॉन्डेंस कोई कम्युनिकेशन हुआ है एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में, जो एक्सटर्नल लीगल लॉयर है या फर्म ऑफ लॉयर है उसके बीच में कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, मतलब एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, उनको भी रिव्यू कर लेंगे। कितना है, मजा आया। कम्युनिकेट करना है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, जब आपको ये एसेस करता है ऑडिटर, एसेस करता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है उस लिटिगेशन और क्लेम्स में, या फिर जब वो जो ऑडिट प्रोसीजर्स वो परफॉर्म कर रहा था वो इंडिकेट करता है कि कोई अदर मटेरियल लिटिगेशन या क्लेम एग्जिस्ट करता है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर देगा एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। कैसे करेगा, जनरल इंक्वायरी या स्पेसिफिक इंक्वायरी का लेटर बनाएगा और मतलब वो कम्युनिकेट कर सकता है। सेम कैन बी डन बाय लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी या स्पेसिफिक इंक्वायरी। अगर लो या लीगल काउंसिल लिख लेना यहाँ पे, जो लीगल काउंसिल का प्रोफेशनल बॉडी है, जो मतलब बार एसोसिएशन है, वो आपको प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ऑडिटर। भैया वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते डायरेक्टली विद द ऑडिटर, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को आप एक चीज रोकोगे तो ऑडिटर तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। मैनेजमेंट और लीगल काउंसिल रिफ्यूज करता है टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, यहाँ पे भी काउंसिल लिख लेना, काउंसिल लिख गया है वो गलती से, उसको टिक लेना। अगर मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट या लीगल काउंसिल बोलता है कम्युनिकेट नहीं करेंगे,
और ऑडिट प्रोसीजर्स भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहा बाय यूजिंग अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, तो क्या करेगा 705। लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी में सर एक ब्लैंक बोलते हैं, मतलब इसमें आप कुछ स्पेसिफिक चीजें नहीं है, आप उनसे क्या करोगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करोगे एंटिटी के एक्सटर्नल काउंसिल से, और उससे बोलोगे भैया जो भी लिटिगेशन और क्लेम्स है ना जो तुझे पता है, जो जिसके बारे में तू अवेयर है, भैया लॉयर भाई साहब जो जो आपको पता है ना, जो जो लिटिगेशन और क्लेम्स आपको पता है वो बता दो। या फिर असेसमेंट ऑफ आउटकम, आपने इसको आउटकम भी असेसमेंट किया क्या, जो लिटिगेशन और क्लेम चल रहा है जिसके बारे में आप अवेयर हो वो बता दो, उसका आउटकम हारेंगे या जीतेंगे, जो भी आउटकम का आपने असेसमेंट किया है क्या, असेसमेंट ऑफ द आउटकम, तो वो भी हम लोग को बता दो। सर 50 करोड़ का फाइन लग सकता है, तो जो भी आपने इम्प्लीकेशन किया है, एस्टिमेशन बनाया है, एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, तो वो भी हमें बता दो। इसमें स्पेसिफिक इंक्वायरी नहीं है, जनरल इंक्वायरी ब्लैंक में बता, तुम बताओ ना जो जो लिटिगेशन क्लेम चल रहे हैं, बताओ ना जो भी तुझको बता ना भाई, मेरे एक्सटर्नल लीगल कंसल्ट हो मेरे प्यारे भाई, बता ना जो जो मैं सी है तू लॉयर, ऐसे क्यों कर रहा है बताएगा। लिटिगेशन और क्लेम्स जो जो पता है वो बता, असेसमेंट किया तूने आउटकम इसका वो भी बता दे यार, और क्या फाइनल इंप्लीकेशन होता है वो भी आपको एस्टिमेट बता दे, तो ये सारी चीजें बता दे। स्पेसिफिक इंक्वायरी भाई साहब, जनरल इंक्वायरी में वो इतना फ्री नहीं बैठा होता कि सारे जनरल इंक्वायरी को सारा केस लॉज वगैरह, मतलब सारा जो जो केस चल रहा है, जितना लिटिगेशन और क्लेम्स चल रहा है वो सारा बता देगा, नहीं बताएगा, अनलाइकली, मतलब नहीं भी बता सकता है। तो ऑडिटर क्या करेगा, स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगा थ्रू लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी, उसमें लिस्ट देगा ये लिटिगेशन है, ये क्लेम है, और उसके बाद में वो इस लिस्ट के रिगार्डिंग पूछेगा, इस लिस्ट के रिगार्डिंग पूछेगा असेसमेंट ऑफ आउटकम, जो आइडेंटिफाइड लिटिगेशन और क्लेम से उसका मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट किया है, उसका मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है आउटकम के रिगार्डिंग, कि हार जाएंगे जीत जाएंगे, जो भी आउटकम होगा, मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड लिटिगेशन और क्लेम्स, और अगर कोई एस्टिमेशन किया है आपने फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का वो भी बताओ, मतलब 3 पॉइंट ही तो है, सेम ही तो है। यहाँ पे बस लिस्ट बोलेंगे, और वहां पे बोला कि जो तुझे पता है वो बता दे, ठीक है, और रिक्वेस्ट करेंगे क्या कि भैया कंफर्म कर दो, एक्सटर्नल लीगल कंसल्ट से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट दैट एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल कंसल्ट कंफर्म कि जो मैनेजमेंट का असेसमेंट है वो रीजनेबल है कि नहीं है। और सर मीटिंग कर सकते हैं क्या एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, अगर मैटर सिग्निफिकेंट रिस्क वाला है, कॉम्प्लेक्स वाला है, या फिर जो भी क्या है डिसएग्रीमेंट हो रहा है मैनेजमेंट और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में, तो आप मीटिंग कर सकते हो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना कि ऑडिटर को सारी चीजें आपने ये लिटिगेशन और क्लेम्स के रिगार्डिंग डिस्क्लोज कर दिए और अप्रोप्रिएटली अकाउंट किया, और डिस्क्लोजर जो किया आपने एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर किया वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से किया है, जो भी लिटिगेशन और क्लेम्स है उस मैनेजमेंट से रिटर्न मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना। पार्ट 3 सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसे 501 पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम, इसमें पढ़ रहे हैं सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, तो ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या रिगार्डिंग दी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, जो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए कि नहीं है, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। तो सर कैसे, पहले अंडरस्टैंडिंग कौन सा मेथड यूज करके इन्होंने डिटरमाइन किया सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, वो मेथड की अंडरस्टैंडिंग ले ले, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले लेगा वो मेथड की, जो जिस मेथड से इन्होंने डिटरमाइन किया है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को। फर्दर क्या इवेल्युएट करेगा कि जो मेथड्स इन्होंने यूज किया है वो प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ हो रहा है ना, इवेल्युएटिंग वेदर सच मेथड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन द डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, इवेल्युएट कर लेगा कि जो मेथड्स मैनेजमेंट ने यूज किए हैं वो वैसा ही डिस्क्लोजर देगा जैसा एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए, तो वो मेथड को इवेल्युएट करके देखेगा कि भैया जो डिस्क्लोजर हो रहा है ना एफआरएफ के हिसाब से हो रहा है, इंडेस और एएस के हिसाब से हो रहा है, और टेस्ट कर देगा एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड्स, और परफॉर्म करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स या अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, ये आने के चांसेस कम है, ठीक है, रीड करना जिम्मेदारी है, अंडरस्टैंड कर लेना मेथड्स को, उसके बाद में इवेल्युएट करना ये मेथड से आपका जो प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से वैसा ही होगा, और टेस्ट कर लेना एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स, परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर्स या एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स या एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो ना मेथड्स की जो मैनेजमेंट ने यूज किया इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो उन मेथड्स की जो मैनेजमेंट ने यूज किया इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, तो कौन से मैटर ऑडिटर क्या के लिए रिलीवेंट होंगे, जब वो अंडरस्टैंडिंग ले रहा है, आप ऑब्टेन करते हो अंडरस्टैंडिंग किसकी, कि मैनेजमेंट ने कौन सा मेथड यूज करके डिटरमाइन किया कि ये सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है। जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो मेथड्स की जो मैनेजमेंट ने यूज किया इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, तो कौन से मैटर ऑडिटर के लिए रिलेवेंट होते हैं जब आप ऐसी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो, कौन सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड जो मैनेजमेंट ने यूज किया इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सेल ट्रांसफर और चार्जेस क्या है बिटवीन दी सेगमेंट, सेल ट्रांसफर और चार्जेस बिटवीन दी सेगमेंट, और इंटर सेगमेंट अमाउंट है उसका एलिमिनेशन कैसे हो रहा है,
एलोकेशन ऑफ एसेट्स और चार्जेस कैसे हो रहे हैं? एलोकेशन ऑफ एसेट्स, कंपेयर करो बजट्स और अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रायर पीरियड से, और अगर प्रायर पीरियड से कंसिस्टेंसी नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंसी है तो एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स देखो विथ रेस्पेक्ट टू इनकंसिस्टेंसी। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन ऐसे 501 स्पेसिफिक कंसिडरेशन, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम्स, ऐसे मैटर बताए जाएं जो रिलेवेंट है ऑडिटर के लिए जब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो वो वाले मेथड जिससे आप डिटरमाइन करते हो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो सर सेल ट्रांसफर और चार्जेस बिटवीन द सेगमेंट और एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट आइटम्स अमाउंट इंटर सेगमेंट अमाउंट्स का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन कैसे हो रहा है। एलोकेशन ऑफ एसेट्स देखो और कॉस्ट देखो बिटवीन दी सेगमेंट्स। उसके बाद में क्या होना चाहिए, कंपैरिजन देखो, कंपेयर करो बजट्स और अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रायर पीरियड से, या फिर जो आपके डिस्क्लोजर्स है वो एडिक्वेट होने चाहिए इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो जो आपके सेल ट्रांसफर चार्जेस है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, सेल ट्रांसफर चार्जेस कंसिस्टेंट होने चाहिए, एलोकेशन ऑफ एसेट्स और कॉस्ट, और कंपेरिजन ऑफ बजट्स एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। आपको ये 4 नंबर के लिए याद रखना है। आपका ये स्टैंडर्ड का रिविजन मेरी तरफ से कंप्लीट। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।